अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है ज़ैनब शाहिद और आपको वेलकम कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो इस तरह से है कि मैंने की थी शॉपिंग येलो से। तो उसका मेरा पार्सल आया, मैं बड़ी ज़्यादा खुश थी। ये बेसिकली हैं जेंट्स क्लॉथ्स, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ना, वो रहता है जापान में। तो जापान में तो कपड़े बहुत महंगे हैं और अभी वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ से उसके लिए ना कुछ कपड़े भिजवाने थे। तो मैं चाह रही थी कि कुछ अच्छा स्टफ़ हो, क्योंकि जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं ना, उनका भी स्टफ़ कोई ख़ास नहीं होता, मुझे नहीं पसंद आता। या मे बी मैं पहले तुर्की में रहती थी, तो वहाँ से हम शॉपिंग करते थे, तो उनका स्टफ़ और यहाँ के स्टफ़ में बहुत फ़र्क है। वहाँ की जो फ़्लीस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो कंपैरेटिवली ये वाली फ़्लीस येलो वालों की अच्छी है। इनको मैंने ना ट्राई किया था कुछ साल पहले, आई थिंक 2-4 साल पहले मैंने इनको ट्राई किया था, तो तब मुझे इनकी फ़्लीस अच्छी लगी थी। तो आज हमने इनसे ऑर्डर किए हैं जी क्लॉथ्स अपने भाई को भेजने के लिए। और उसके बाद काम का करते-करते हो गई शाम। तो शाम का अब हम बनाएँगे खाना, क्योंकि देर हो गया और शाम के खाने का टाइम है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ना तो मैं ये आइडिया लगा रही हूँ कि मुझे पकाना क्या है और खाना क्या है, ठीक है। यहाँ से पहले तो मैं जाके पकड़ूँगी रूम से अपना ये कैमरे वाला स्टैंड, ताकि मैं लगा के तो फिर आराम से साथ वीडियो भी बना सकूँगी और साथ खाना भी बना सकूँगी। तो चलते हैं जी अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। फ़र्स्ट रेसिपी ये है कि इसके पीछे छोटी-सी कहानी है। वो कहानी इस तरह से है कि मैंने पकाई थी दाल, ठीक है, कल। और उसमें मसला ये हो गया कि मुझे ना आर्टिफ़िशियल ये जितने भी मसाले होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आते। मुझे इनसे ना थोड़ी चिढ़ चढ़ती है, लेकिन फिर भी ना वो हम अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए या नया टेस्ट डेवलप करने के लिए हम तजर्बात करते रहते हैं। आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीक़ों से एक चीज़ को बनाना पसंद करते होंगे। तो जी ऐसा हुआ कि दाल में मैंने डाल दिया वो किनोर के क्यूब्स होते हैं ना, जो चिकन क्यूब्स होते हैं, वो वो मैंने डाल दिए। तो उससे वैसे तो मोस्टली अगर मैं डालूँ ना, तो मैं बहुत छोटा-सा पीस डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने दाल में डाल दिया वो पूरा 1 क्यूब। जिसकी वजह से ना दाल का टेस्ट हो गया मीठा-मीठा सा। अब मुझे वो टेस्ट ख़त्म करना था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको कैसे ख़त्म करूँ। तो उसके लिए पहले मैंने लिया ये अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट था, उसको मैंने ऑयल में डाला और उसके बाद मैंने इसके ऊपर से डाल दी नमक मिर्च थोड़ी-थोड़ी, ठीक है। नमक मिर्च डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी फ्राई, और फिर उसके बाद इसमें दाल डालेंगे और फिर उसका टेस्ट देखेंगे कि अभी टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान का जो स्टफ़ है ना, वो तुर्की से बहुत डिफ़रेंट है। वहाँ का स्टफ़ तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि हम आए हैं हुए हैं वापस पाकिस्तान में, तो अभी मुझे वो स्टफ़ मिल नहीं रहा। तो मैंने येलो का ट्राई किया। ये पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं उनमें बनिस्बत दूसरे ब्रांड से ये अच्छा है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे भाई को ये समझ में आए चीज़ें और मतलब उसको अच्छा फ़ील हो, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जी हमारा जो है ना मसाला, जो हमने दाल के लिए तैयार किया है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो मिर्चों का कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए। और अच्छा, एक आपको यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ कि हम मैंने जो अभी तक वीडियोज़ अपलोड की हैं ना, मुझे उनका बड़ा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। हाँ, अभी आप लोगों से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप कहते होंगे कि अभी व्यूज़ तो आने शुरू हो नहीं हुए, तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स कहाँ से मिला? पॉज़िटिव रिस्पॉन्स यहाँ से मिला कि मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं, उनको मैंने पूछा, उनको बताया, तो वो उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था और उन्होंने बड़ा मुझे एप्रिशिएट भी किया और मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी की कि हाँ, हाँ, तुम बनाती रहो, बहुत अच्छा होगा।
ठीक है। और कल शाम को मैंने अपने हस्बैंड को बड़ा फ़ोर्सफुली ना उनको बिठा के मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी एक वीडियो देखें, मुझे बताएँ मैं कैसा बना रही हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि हाँ, मुझे बताएँ मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनके अपने ही रूल्स होते हैं, अपने ही स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते। तो मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी की तो ख़ैर नहीं परवाह करती, लेकिन मुझे मेरी फ़ैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है और मेरी फ़ैमिली मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। उनमें से कोई एक भी मुझे नेगेटिव कमेंट करेगा ना इस बारे में कि ये अच्छा नहीं है, तो मेबी मैं ये काम ही ना करूँ, ठीक है। तो ये दाल हमने डाल दी है, तो इसका तड़का अच्छे तरीके से लग गया। आप लोगों को खुशबू नहीं आ रही है, लेकिन मुझे खुशबू आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी है। और यूँ जैसे वो होटल्स में नहीं दाल पकती, अगर आप लोगों ने कभी ये जो हमारे लोकल होटल्स होते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड टाइप जो होटल होते हैं, वहाँ पे वो तवों पे बना रहे होते हैं दाल ना, तो ये तकरीबन उसी तरह का टेस्ट बना था, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। तो दाल को मैंने अच्छी तरह कर लिया है फ्राई, और दाल को ये मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच पे, ताकि ना इसमें से अच्छी तरह पानी भी खुश्क हो जाए और जो ऑयल है ना वो भी अपना टेस्ट अच्छी तरह बना ले, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं दूसरे चूल्हे पे पकानी स्टार्ट करूँगी रोटियाँ। यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। हर एक की मुश्किल है, यूँ नहीं कह सकते कि कुछ की मुश्किल है, कुछ की मुश्किल नहीं है। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक कोई अच्छी बात पहुँचे, तो उस अच्छी बात के लिए थोड़ी-सी अगर आप थोड़ा टाइम निकालें ना और आप इस बात पे गौर करें, तो अगर आप देखें ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, फ़लाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जब हम यूट्यूब्स पे डिफ़रेंट वीडियोज़ देखते हैं ना, तो हम खुद भी आइडियलाइज़ करते हैं कि देखो यार इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, जो एक्ट्रेस हैं इनकी ज़िंदगियाँ कितनी अच्छी हैं। तो जी अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ़ वही ज़िंदगी है जिसमें आप अल्लाह ताला की रज़ा पे खुश हो जाएँ। अदरवाइज़ ज़िंदगी में अच्छाई-बुराई का कोई मेयार नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी, वो हम जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, जितने मर्ज़ी आइडियाज़ लगा लें और अपने लिहाज से अपनी ज़िंदगी का सेटअप करने की कोशिश करेंगे, एट द एंड वो एक ऐसा काम कर देगा कि आपका सारा प्लान जो है ना वो तहस-नहस हो जाता है। क्योंकि ये वो मालिक है, ठीक है? और उसने ही देखना है, उसकी ही मर्ज़ी है और उसकी ही मर्ज़ी चलनी है कि वो कैसा किस चीज़ को बनाना चाहता है और किस तरह से वो हमारी लाइफ़ को सेटल करना चाहता है या हमारी लाइफ़ को चलाना चाहता है। तो जो हमारे साथ होता है उस पे दिल बुरा करने की बजाय अगर हम कोशिश करें ना कि हम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएँ, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप भी कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी आइडियल है, क्योंकि हर इंसान ना अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। और यकीन करें कि जब तक आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, सबको यकीन है। लेकिन जब तक हमें इस बात का यकीन ना हो जाए ना कि वो जो करता है हमारे भले के लिए करता है, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हमें ये बात बचपन से सिखाई जाती है, ठीक है? लेकिन हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसको कबूल नहीं करते, ठीक है? जैसे हम सबको पता है हमने मरना है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ इतना बुरा करते हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ इनको डर नहीं लगता? इनको यूँ नहीं लगता कि हमने मरना है, ठीक है? लेकिन उनको पता है मरना है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आप जब तक दिल से एक चीज़ को कबूल नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात समझा दी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई,
तो फिर से समझाऊँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी कि किसी को मेरी बात समझ में आए जो मैंने सीखा है। लोग बहुत-बहुत छोटी उम्रों में बहुत बड़े-बड़े सबक सीख जाते हैं और कभी-कभार कोई बेवकूफ़ इंसान भी इतनी पते की बात कर जाता है ना कि आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होता कि इसके पास ऐसा नॉलेज कहाँ से आया। तो जी, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, ज़िंदगी के तजुर्बात हर इंसान के डिफरेंट हैं और हर इंसान दूसरे से डिफरेंट साइकी के साथ चलता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ चलता है, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ रहता है, फैमिली की जो अपनी रवायात, इक़दार और अल्लाह जाने क्या-क्या होता है। तो हर इंसान का अपना सेटअप है। बहरहाल दाल हमारी हो गई है जी तैयार और उसके साथ हमने पकाई हैं रोटियां और रोटियों के साथ साथ हमने की हैं बहुत प्यारी बातें। अगर किसी को नहीं प्यारी लगी हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चस्का प्रोग्राम था, वो ये था कि मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के भी दिखाया कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये ना मैं थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ ताकि मैं इनको ना फ्रीज़ कर सकूँ। ये झमेला रोज़ रोज़ नहीं बन पाता और वैसे भी अगर फ्रीज़र में शामी कबाब पड़े हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ गया, ठीक है, तो आप इजीली बस निकालो और फ्राई कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे तवे को करें जी इग्नोर, क्योंकि मेरी ना ये आदत है, पता नहीं मेरी कब आदत ये जाएगी। मैं ना अभी बस फटाफट ऑयल डालती हूँ और साथ ही कोई चीज़ जो फ्राई करने वाली होती है ना वो डाल देती हूँ, तो फिर उससे ना कभी कभार जो है ना वो मसाइल भी पैदा होते हैं। और यहाँ पे मैंने दिखाया करतब। करतब ऐसे कि मैंने हाथ धोए हुए थे और उनसे एक कतरा पानी का गिरा और जी चूल्हे ने अपना काम दिखाया। ठीक है, तो यहाँ मेरे शामी कबाब हो गए तैयार और दाल भी तैयार हो गई है और फिर अब मैं इनको बना के, ठीक है, इनको ना अच्छी तरह फ्राई करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कुछ लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं वो जो कच्ची जर्दी जो होती है, एग योटो जो होता है ना वो अंदर से कच्चा कच्चा, मुझे उसकी इंतहा की गंदी स्मेल लगती है। हालांकि मुझे अंडा बहुत पसंद है और मुझे जर्दी भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर इसमें ज़रा भी कच्चापन होगा या इसकी ज़रा भी स्मेल होगी ना तो फिर ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा और वो मैं नहीं खा सकूँगी। इसलिए इस चक्कर में मैं अक्सर इसको थोड़ा ज़्यादा जला देती हूँ, लेकिन मकसद ये होता है कि ये ना जल्दी जल्दी अच्छा सा पक जाए, पका होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, और तवे का मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि तवा ना यूज़ करने में बड़ी आसानी होती है ये चीज़ें जो फ्राई करने में ना। ठीक है, ये हमारा जी खाना हो गया है तैयार और सलाद ज़रूर खाया करें, ये बहुत है अच्छा होता है। हमारी किटी। इस टाइम ये छुप रही है बिल्कुल ये हमारी है कि जी तुम्हें क्या हो गया किटी। किटी। अच्छा जी, इस टाइम है हमारी बैडमिंटन का टाइम और ध्यान से देखिए, ये है वो आदमी जो मुझे जीतने नहीं देता। क्या है अगर आप वैसे मेरे से हार जाएं तो? मुझे अगला दिन सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हारे ऑर्डर पे, इसलिए मैं एक रिस्क नहीं दिन ले सकता। एक दिन अगर आप अपने आप को छोड़ के हाँ, गुलामी में आ जाओगे तो क्या नहीं, होगा? यहाँ से तो यही तो शर्त आपने खुद रखी है। अब ये शर्त मैडम आपने खुद रखी है और इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। चलो जी, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स